बीवी, आप दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? पठान, शर्म आ रही है। बीवी, क्यों? पठान, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है, मैंने उसे एक बार भी नहीं बुलाया। पठान भाई ने शादी के बाद अपनी बीवी की पार्लर वाली को आईफोन 16 प्रो मैक्स तोहफे में दिया। पार्लर वाली ने जब खुशी से फोन का डब्बा खोला तो अंदर से नोकिया निकलता है। पठान भाई ने बोला सेम फीलिंग्स। बीवी पठान से बोली आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग में करूंगी। पठान बोला वाह वाह, इसका मतलब जाएंगे हम कार में और आएंगे कल के अखबार में। एक शख्स ने पठान से पूछा, शादी से पहले क्या करते थे? पठान की आंखों में आंसू आ गए, बोला जो दिल करता था। एक पंजाबी मौलवी फिल्म देख रहा था तो दूसरे पंजाबी ने बोला मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी बोला हाँ, मैंने सही कहा था, उसी वजह से मैं उसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। पागल के हाथ में एक ईंट थी, वो उसे कान से लगाकर जोर जोर से बोल रहा था, हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? दूसरे पागल ने ये देखा तो उसके पास आया और बोला सिम निकाल कर दोबारा लगाओ, शायद सिग्नल पकड़ ले। टीचर पठान से बोला गुस्ल के कितने फराइज हैं? पठान बोला फराइज क्या होते हैं? टीचर ने बोला जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। पठान बोला 4। टीचर बोला शाबाश, कौन कौन से? पठान बोला बाल्टी, मगा, साबन, तौलिया। टीचर, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। एक आदमी अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा किस लिए आए हो? आदमी बोला वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है हमारे साथ रहिए, हम उसके साथ रहने के लिए आया है। शादी के बाद पत्नी ने पति से पूछा चांद कहाँ है? पति ने कहा चांद 2 जगह है, एक तुम और एक ऊपर आसमान में। कुछ साल बाद पत्नी ने फिर पूछा चांद कहाँ है? तो पति बोला अंधी हो क्या, वो ऊपर आसमान में, क्या तुम्हारा बाप टॉर्च जलाकर खड़ा है? टीचर, मुझसे कोई मैथ का सवाल पूछो, अगर हल न किया तो 50 रुपये इनाम दूंगा। अप्पू, पानी में 5 बत्तखें जा रही थीं, दरमियान वाली बोली मेरी पीछे 3 बत्तखें हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 हैं। हल करो सर जी। टीचर, 3 आगे 4 पीछे, मगर टोटल 5 हैं। बहुत सोचने के बाद ये लो 50 रुपये और हल करो। अप्पू 50 रुपये जेब में डालकर, सर दरमियान वाली झूठ बोल रही थी। चरसी पीकर घर आया और अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू ने गुस्से से बोला पी कर के आए हो? चरसी बोला नहीं तो। अब्बू ने बोला कमीने फिर सूटकेस खोलकर किया टाइप कर रहे हो? 2 दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी बहुत लिया है। एक दिन पठान भाई की बीवी ने बोला अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे इनाम किया देंगे? पठान भाई ने मुस्कुराकर बोला हल्का सा धक्का। पहले मुझे कोई लड़की लफ्ट नहीं करवाती थी, फिर मैंने रक्षा ले लिया, अब तो लड़कियां खुद मुझे इशारे करके बुलाती हैं। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा मेरे अबू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला पूरी अम्मत मुस्लिमा तुम्हें सलाम कहती है। भारतीय पायलट्स आधुनिक जंगी जहाजों की ट्रेनिंग लेने के लिए रूस गए। रूस का इंस्ट्रक्टर दौरान ट्रेनिंग बता रहा था कि इस बटन को दबाने से तैयारा ऊपर जाएगा और इस बटन को दबाने से तैयारा दाईं मुड़ेगा और इस बटन को दबाने से तैयारा बाईं मुड़ेगा। ट्रेनिंग के खत्म होने पर भारतीय पायलट्स ने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े किए और सब ने मिलकर एक ही सवाल पूछा तैयारा नीचे कैसे लाया जाएगा? रूसी इंस्ट्रक्टर ने लंबा सांस लिया और भारतीय पायलट्स को मुखातिब करते हुए कहा इस बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये पाकिस्तानी पायलट्स पर छोड़ दो।
वो तुम्हें जहाज समेत नीचे ले आएंगे। मैंने गूगल से पूछा, एक औरत क्या चाहती है? आज 7वां दिन है, गूगल खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा। पठान भाई अपनी बीवी के साथ एक बहुत बड़े शानदार होटल में खाना खाने गया। पठान भाई ने जैसे ही खाना शुरू किया तो बीवी ने पठान भाई को टूका और बोली, आज आप खाने से पहले दुआ मांगना भूल गए। पठान भाई ने मुस्कुराकर बोला, बेगम ये होटल है, यहाँ शेफ को खाना बनाना आता है। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूं, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम, सर अब मेरा मूड अच्छा हो गया। आपकी बीवी तो सच में कमाल की है। एक पठान का वालिद फौत हो गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद पठान खड़ा हो गया और लोगों से बोला, अगर आप में से किसी ने मेरे अब्बा जान से कोई पैसा लेना है तो अपना हाथ खड़ा कर लें। जनाजे में 400 लोगों ने हाथ खड़े कर लिए तो पठान घबरा गया और बोला, ठीक है, अगर मेरा बाप उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हनें भी विदाई के वक्त दहाड़े मार मार कर रोती थी। आजकल तो हल्का सा ऊ ऊ ऊ करके काम चला लेती हैं। शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता खुद नहीं देखने जाती दोस्तों, वरना वहाँ पे भी जाके इन्होंने कहना था, इसी मॉडल में कोई दूसरा डिजाइन नहीं है क्या? शुक्र है मोबाइल का जमाना है, वरना आशिकू और माशूकू ने ब्लॉक करने के बजाय कबूतर ही कत्ल कर देनी थी। एक पठान बीवी के साथ रक्शे में बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो पठान बोला, ओ बदतमीज, मेरी बीवी को शीशे में देखता है? अगर तुझे देखने का शौक है तो पीछे आजा, मैं रक्षा चलाता हूँ। एक पागल रोजाना साइकिल पे रेत की बोरी रख के बॉर्डर से गुजरता था। पुलिस उसकी चेकिंग करती तो बोरी में से रेत के सिवा कुछ न निकलता। एक दिन पुलिस वाले ने पागल को रोका और पूछा, यार तुम स्मगलिंग किस चीज की करते हो? पागल ने मुस्कुराकर बोला, जनाब साइकिल की। एक दिन पठान खाना खाते हुए गले में नवाला फंसने की वजह से मर गया। पठान की बीवी उसकी मौत पर रोते रोते कह रही थी, हाय पानी भी नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करता मर गया। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस पूरी तरह भर गई तो एक पठान भी सवार होने लगा। कंडक्टर ने हाथ उठाकर कहा, नो मोर, नो मोर। पठान गुस्से से बोला, सालिया मोरनिया सारी चढ़ा लैयानी, हुन मूर आया ऐते मौत पे गई है। एक मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता और दूसरा सजदे में पड़ा रहता। उनके हमसाये के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी। वो आदमी बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने मौलवी साहब से कहा, इस तोती को भी अपने तोतों के साथ रख लें, शायद ये सुधर जाए। जब तूती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठो उठ, दुआ कबूल हो गई है। लड़का होने का एक फायदा ये भी है दोस्तों, घर में बेइज्जती होने के बाद हम लोग घर से चुपचाप निकल जाते हैं। लड़कियों को तो पूरी कवाली सुननी पड़ती है। लड़कियां तो शादी ही इसलिए करती हैं कि इतना बड़ा लहंगा मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, पार्लर से तैयार होंगी, फोटो शूट होगा, हाय लड़कियों के निके निके चा। और कुछ लड़कियां कहती हैं शादी नहीं तो मंगनी कर दें, आदि तो मिलती रहेगी। जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी रिश्तेदार को याद नहीं रहता विश करना, मगर जैसे ही रिजल्ट आता है तो दादा की चाची के भाई की साली का भी फोन आ जाता है। हाँ भाई क्या बना। अमेरिका ने चोरों को पकड़ने वाली मशीन बनाई। मुख्तलिफ ममालिक में इसका तजर्बा किया गया। अमेरिका में 30 मिनट में 15 चोर पकड़े गए, रूस में 30 मिनट में 20 चोर पकड़े गए और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी होगी। बाहर के मुल्कों में अगर कोई लड़की ज़हीन और तेज हो तो वो कहते हैं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और हमारे मुल्क में खींची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। लड़कियां भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती थीं, सिर आपने टीस्ट का बोला था।
ये जोक सुनोगे तो चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। मैंने एक लड़की से कहा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अगली सुबह से चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है। एक अमेरिकन औरत, एक पाकिस्तानी औरत ते एक जापान दी औरत तिन्ने दरिया दी सैर कर रही ਸੀ कि जिन्न आया आके कहंदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੂਈ ਸੁੱਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਖੁਰ ਗਈ। ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਭ, 10 ਘੰਟੇ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜਾ ਚੱਲੀਏ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ। पठान की बीवी को उनके ही कत्ते ने काट लिया। पठान की बीवी मर गई। उसके जनाजे पर बहुत लोग आए। एक आदमी ने पठान से कहा, मुझे वो कत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हो गई है। पठान बोला, तो मैं क्या लगता है, ये पूरा शहर मेरी बीवी के जनाजे पर आया है, ये सब कोता ही मांगने आए हैं। एक पठान अपनी भैंस को नहला रहा था। इतने में एक आदमी आया और उसने पठान से पूछा, भाई टाइम क्या हुआ है। पठान ने भैंस की टांग उठाई, थोड़ी देर देखा और बोला, 6:15 हो गए हैं। आदमी हैरान हुआ क्योंकि वाकई घड़ी में 6:15 ही थे। अगले दिन वही आदमी दोबारा आया और फिर वक्त पूछा। पठान ने फिर से भैंस की टांग उठाई, देखा और कहा, 4:15 हो गए हैं। अब के बार आदमी बहुत हैरान हुआ और सोचा कि उसका राज जानना जरूरी है। चनांचे उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। जियोग्राफिक वालों ने भी पठान से वक्त पूछा। पठान ने हसबे मामूल भैंस की टांग उठाई और वक्त बताया। वो लोग हैरान हो गए। पूछा, भाई तुम ये कैसे करते हो, क्या भैंस की टांग देखकर वक्त का अंदाजा होता है, लगा लेते हो। पठान मुस्कुराया, सबको अपने साथ बैठाया, फिर भैंस की टांग ऊपर उठाई और कहा, ये सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। एक पठान गर्मियों में छत पर लेटा हुआ था। दोस्त ने पूछा, यार क्या कर रहे हो। पठान, बस यार सोच रहा हूं कि अगर सूरज रात को निकलता तो कितना मजा आता। दोस्त, कैसे। पठान, कम से कम गर्मी तो नहीं लगती। एक पठान होटल में गया। सभी टेबल्स पर जोड़े बैठे थे और बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। पठान ने जीप से फोन निकाला और कान पे लगाकर जोर से बोला, अबे तेरी गर्ल फ्रेंड किसी और के साथ बैठी है तो जल्दी आनो, लड़कियां गायब हो गईं। पठान आराम से टेबल पर बैठ गया।